नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए लता लर्निंग में। मैं आनंद लता सिंह। आज मैं यूपी टेट 2019 का उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर सॉल्व कराऊंगी। ये प्रश्न सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर में ही नहीं बल्कि प्राथमिक स्तर में भी आ सकते हैं। बाल विकास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, पहला ऑप्शन सही है, सूझ। दुश्चिंता, भग्नाशा, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, तनाव, द्वंद्व आदि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, सी आंसर सही है। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग निम्न हैं: भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, प्रीतिभाव, आमोद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? सी ऑप्शन सही है, फ्लैंडर्स। FIACS नेड ए फ्लैंडर्स से संबंधित है, जिन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? सी ऑप्शन सही है, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। सेकेंड, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। थर्ड, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। फोर्थ, विस्तृत सूचना प्राप्त करना। फिफ्थ, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना आदि। अतः हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन नंबर बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं: शब्द साहचर्य परीक्षण, रोर्सा-मसी लक्ष्य परीक्षण, अन्य-मसी लक्ष्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निर्धारण मापनी परिसूची या प्रश्नावली परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। ऑप्शन डी, उद्भवन सही है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन सी सही है, ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसका डी ऑप्शन सही है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है?
इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवश्रेणीयन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 सूक्ष्म शिक्षण है, इसका ऑप्शन सी सही है, अवश्रेणीयन शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणी शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पहला पाठ योजना निर्माण, दूसरा पाठ प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ योजना निर्माण, पांचवा पुनः प्रस्तुतिकरण, छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। इन 6 चरणों में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और न ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीयन शिक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सूची ए तथा सूची बी को सम्मिलित कीजिए। सूची ए हल, प्रणोद अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत। सूची ए में मनोवैज्ञानिक हैं और सूची बी में उनके सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। लघुपदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सेकेंड सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, थर्ड तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, फोर्थ स्वगति का सिद्धांत, फिफ्थ छात्र परीक्षण का सिद्धांत, जबकि अभ्यास का सिद्धांत थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ए ऑप्शन सही है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक निम्न होते हैं। फर्स्ट यथोचित शरीर संचालन, सेकेंड हाव भाव भावभंगिमा का प्रयोग, थर्ड भावों का केंद्रीकरण, फोर्थ स्वरों में उतार चढ़ाव, फिफ्थ मौन, सिक्स शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। 15 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन सही है, पुनर्बलन। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक निम्न हैं। फर्स्ट प्रेषक, सेकेंड संदेश, थर्ड ग्राही, फोर्थ अंतःक्रिया, फिफ्थ माध्यम, सिक्स प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 16 मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, वैयक्तिक अनुदेशन। मंदित मना या मानसिक रूप से मंद बालकों को
शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना है। इन सब के लिए वैयक्तिक अनुदेशन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सके। अब इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं दोस्तों, आगे का भाग आगे वाले वीडियो में।